नारायण 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 नारायण। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। पांडवों के मन में, अंदर में विशेष रूप से युद्ध की इच्छा नहीं थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडव तो माँ की इच्छा का, माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे। पांडवों में युद्ध की इच्छा नहीं थी। अपने को पता है, याद होगा, भगवान पांडवों के साथ पांडवों की तरफ से संधि प्रस्ताव ले जाते हैं। पूरे राज्य में से केवल 5 गांव, 5 पांडवों के लिए 5 गांव जितनी ज़मीन दे दीजिए, युद्ध नहीं होगा, वो शांत हो जाएंगे, संतोष कर लेंगे उसमें। पर वो भी दुर्योधन ने नहीं माना। तो युद्ध करने की इच्छा जो है विशेष रूप से दुर्योधन के मन में थी। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे। द्रौपदी और सत्यभामा की एक चर्चा का विषय आता है बीच में। सत्यभामा पूछती है द्रौपदी से कि युधिष्ठिर इतने धर्म का पालन करते हैं, धर्मात्मा हैं, तो उनके जीवन में ऐसे इतने कष्ट क्यों आए? धर्म का पालन करने का परिणाम तो अच्छा होना चाहिए, सुखदायी परिस्थितियां होनी चाहिए। द्रौपदी हंस के जवाब देती है कि ये आपने ये धारणा कहाँ से कर ली कि धर्म पालन में सुखदायी परिस्थिति अपने जीवन में आएगी। धर्म का पालन करना, धर्म का आचरण करना बहुत कठिन है। उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो पांडवों में मूल में था कि अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, चाहे जो कुछ भी हो धर्म का पालन करेंगे। इसीलिए वापस बात देखिए आ रही है कि माँ की आज्ञा मिलने से ही उन्होंने धर्म के लिए हाँ कहा। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। टिप्पणी: महाराज कुंती बड़ी सहिष्णु थी। धर्म के पालन में सहिष्णुता एक मूल गुण है। कष्ट से बचकर सुख, आराम, राज्य आदि चाहना, ये बात उसमें नहीं थी। कष्ट से बचकर सुख, आराम, राज्य आदि चाहना, यह बात उसमें नहीं थी। वही एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उसमें सुख लोलुपता नहीं थी, परंतु उसके मन में 2 बातों को लेकर बड़ा दुख था। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते, चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्रवधू द्रौपदी को इन दुर्योधन आदि दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। ये बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में यह विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए।
भगवान का अपमान करा उन्होंने, तो अब इनको जल्दी ही खत्म करना चाहिए, कारण कि इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं 2 कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी। बहुत समझने की बात है, ध्यान देने की बात है। कुंती माँ ने आज्ञा क्यों दी युद्ध के लिए? एक, द्रौपदी का अपमान, स्त्री शक्ति का अपमान, मातृशक्ति का अपमान बिना किसी कारण के, और दूसरा भगवान का अपमान। यहाँ पे पुत्र वधू का भी जो अपमान है उसको जो कुंती ने सह लिया था। 13 वर्ष बीत गए थे उस घटना को, तो उस कारण से नहीं, महाराज वो कारण गौण था। मुख्य कारण क्या था? भगवान का अपमान, भगवान को बंदी बनाने का जो चेष्टा कौरवों ने किया वो था। तो उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी, अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाला हुए हैं। केवल माँ की आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाला हुए हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युयुत्सु यानी युद्ध की इच्छा वाला बने। नारायण 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 नारायण।